आज का ऐसे एक बहुत खास टॉपिक पर रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ ये आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं, उनका सच में भावनाएं क्या है आपके प्रति, वर्तमान भावनाएं क्या है। तो चलिए डिटेल में मैं चेक करूंगी। तो मेरे साथ कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी आपको लेकर क्या है, ट्रूली वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। ओके, सो जनरल है, जितना आपके साथ रेस्टोरेंट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। सो पर्सनलिटी के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कॉल अलाउड नहीं है। सो पर्सनलिटी के लिए आप लोग बुक कीजिए ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप करिए। तो चलिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, वर्तमान भावनाएं क्या है उनका आपके प्रति उनकी, ठीक है। तो चलिए मैं डिटेल में मैं चेक करूंगी एंड कार्ड्स की थ्रू मैं डेफिनेटली इस पर्सन की एक्शन क्या होगा, अपने की फ्यूचर भविष्य क्या है वो मैं कार्ड्स के थ्रू चेक करूंगी एंड कुछ चांस भी मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। रीडिंग के बाद क्या फ्यूचर है चांस के थ्रू भी मैं पिक करूंगी, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से क्या एक्टिविटी सबको देखने के लिए मिलेगा। तो रीडिंग पर चलती हूँ बिना देर किए। आप लोग प्लीज अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, फोकस अपने पर्सन पे रखिए। तो मैं कैंडल्स को लाइट कर लेती हूँ। चले, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। ओके, सो फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए। फोकस अपने पर्सन पे रखिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके, जब तक जो एनर्जी मुझे अब तक जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन का काफी अट्रैक्शन आपके ऊपर है, काफी फायरी एनर्जी है इनके अंदर, काफी अट्रैक्शन है, पैशन भी है, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं इंसान आपको लेकर। एंड मुझे लग रहा है कि ये अट्रैक्शन काफी सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। या तो उनके पास आपके कोई ऑलरेडी कोई फोटोज है, या सोशल मीडिया पे आप शायद डरे हो करंटली, या कहीं आप बहुत ही अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे आपके लिए इंसान। तो इस सबसे पहली बात यह है कि बहुत ज्यादा आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन खींचा, एक मैग्नेटिक पुल पर्सन आपके लिए फील कर पा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति या कोई चीज उनको खींच रही है, ठीक है। सो बहुत सारी इच्छाएं जाग रही है इनके मन में, क्योंकि आप दोनों फिर भी बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर गए हो। सो दे मिसिंग योर टच, योर एनर्जी, सब कुछ। तो आपके टच को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इंसान, वो आपको लिटरली फील करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें ये देखना है कि जितना इंटरेस्ट ये इंसान आपके लिए ले रखा है या ले रहा है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो इनके लिए, ठीक है। क्या भावनाएं आपके मन में चल रहा है, आप इनको लेकर सोचते हो कि नहीं,
ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपकी पर्सन आपकी जो फोटोज है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्क्रैच करना चाहते हैं या छोटे छोटे जूम करके आपको देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना दूसरे चीज़, मुझे यहाँ पर काफ़ी एनजाइटी भी दिख रही है इंसान की। तो काफ़ी एनजाइटी में इंसान है अभी भी, ठीक है, बहुत एंसियस है मे बी कि और सो भी नहीं पा रहे हैं, रात को बार बार उठ रहे हैं नींद से। तो उनको कहीं ना कहीं बेसिकली अच्छी नींद नहीं आ रही है। इतना सोच रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं, इतना अट्रैक्शन है पर्सन जहाँ पर फील कर रहे हैं एंड काफ़ी मिसिंग एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो आपको ऑल्सो जो दुनिया है ना, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रहे थे उनको ना, उनको उसको लेकर एक पर्सन बहुत परेशान है कि मे भी रोए भी है इंसान, या अकेले रहना भी, अकेले रोना भी चाह रहे हैं। या तो सोए और अचानक से जाग गए, उनका नींद ही सही तरीके से नहीं आ रही है बेसिकली। तो काफी लोगों के लिए तो लग रहा है कि एक पर्सन काफी सोच रहे हैं आपको लेकर के, काश आप उन्हें मौका दो, काश उन्हें एक मौका मिले आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, वो इस रिश्ते को ठीक कर पाए, एफर्ट्स डाल पाए, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो सब कुछ वो कर पाए। ठीक है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो काश मुझे एक मौका मिल जाए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यू इस पर्सन को ना अभी धीरे 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 सब कुछ समझ आ चुकी है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिया करते थे या ले करती थी तो आपकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे थे, तो आप आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया इनको आपकी वैल्यू समझा रही है। तो इस पर्सन को कहीं ज्यादा ये थॉट्स सता रहे हैं कि कहीं आप इनके इंटरेस्टेड नहीं हो, इनके प्रति ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो इनको लग रहे हैं कि आप रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए अभी। तो काफी नेगेटिव थॉट भी आ रही है इनके दिमाग में। ठीक है, इनसिक्योरिटीज, डर पैदा हुई है। तो इसकी वजह से भी इनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, स्पेशली रात को। तो मुझे लग रहा है कि ना फोर्सफुली ए पर्सन कुछ कुछ समझाने की कोशिश तो कर रही है अपने आप को कि भूल जाओ, उसको छोड़ दो, जो इंसान मेरे लिए इतना सोच नहीं रहा है आप, तो उनको सोचकर क्या फायदा। शायद ये ना अपने दिमाग की बात को ना सुन रहा है, बट उनकी जो दिल है ना, दिल मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका दिल कह रहा है कि नहीं, एक मौका मिले तो सब कुछ उस सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, इस सब कुछ इंसान ना बहुत ज्यादा करंटली सोच रहा है, यही एनर्जी मुझे मिल रही है। हर साथ इनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि सच आप इनको धोखा ना दे दो। सीक्रेटली ना ये बात को भी इंसान ना सोचते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ही इनको धोखा दे दो, आप इनके साथ ना रहो, आप ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर दो जिनके वजह से ये हर्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि पास्ट लाइफ इनकी जो रही है ना, इसी जन्म का जो रिश्ता है, उनको कहीं ना कहीं धोखा तो मिला है। तो धोखे की वजह से ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। इनको ना ये इंसान ऐसे है कि इनके अंदर अंदर जो गुण है ना, आपके अंदर इनसे कहीं ज्यादा गुण है, काफी ज्यादा क्वालिफाइड आप हो इनसे। तो आप एक तरीके से स्पार्क हो इनके लाइफ का। ठीक है, तो अरे ये पर्सन एकदम नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको छोड़ सकते हो, छोड़ के चले जा सकते हो, या छोड़ दिए हो और किसी और के पास आप चले भी गए हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 वो पर्सन ना बहुत बोर फील कर रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, ये देख रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनसे मिल नहीं रहे हो, इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसा इनका अंतर्मन जो है ना, यही बार बार कह रहा है उन्हें कि चलो मूव ऑन कर जाओ। ये इंसान शायद मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि इंसान ज्यादा इंटरेस्ट इस कनेक्शन को लेकर लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी रखते हैं, इनको लगता है कि यू आर द वन। तो वो अगर फिजिकली इन्वॉल्व होंगे तो वो समय ही अलग है, उनका ऐसा कभी कभी फील होता है, तो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इनको ऐसी ऐसी
ऐसी फीलिंग भी आती है, ठीक है, ये आपको लेकर, आपकी आपकी फिगर को लेकर काफी ज्यादा ना जॉयफुल रहती कि यू आर द ओनली वन, जो कि इनको इतना ज्यादा हैप्पी फील करवाती है या करवा सकता है। ओके, ये सब कुछ इंसान ना आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इंसान एक सीक्रेटली बहुत कुछ चाहते हैं, जो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। सच में उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। सीक्रेटली पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो इस पर्सन को आपके पास खींच लाते हैं। ये पर्सन ना बहुत कोशिश करते हैं कि आपसे दूर रहे, आपसे लिमिट बनाए, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे। लेकिन ये पर्सन जब भी कोई बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इस पर्सन की लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आती है कि आपकी याद आना शुरू हो जाती है। ये रात को ना चुपचाप रोते हैं बैठे बैठे कि क्या गलत हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। और ये भाग करके आपके पास आ जाता है। ऐसा है कि आप लोग ना हमेशा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हो। तो ये पर्सन आया, फिर दोबारा चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई रेसेस की वजह से। ओके, तो इस इंसान का लाइफ में ना ऐसा होता है ना, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं। तो ये पर्सन इस सब चीज के बारे में सोचता रहता है कि यार ये सब क्या है, क्यों है, और कब तक रहने वाला है। सो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती थी कि इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं गाइस, ठीक है। बट उनके मन में ना बहुत प्यार भी है आपके लिए। इनके सामने अगर कोई खूबसूरत, ठीक है, कोई सूरत चीज अगर उनको सामने रख दिया जाए ना, कोई भी चीज, ठीक है, रख दिया ना, खूबसूरत जो कोई अलग पर्सन भी आके खड़े हो जाए ना, तब भी उनका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना इंपॉर्टेंस आपका रहेगा। क्योंकि इनके दिल में बहुत सारा रिस्ट्रिक्ट के साथ आपके लिए प्यार तो है, या प्यार के साथ साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस इंसान का सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपके साथ शादी करना है, आपके साथ संसार बसाना है, आपके साथ जीवन को सुंदर से बनाना है, सजाना है, कमिटमेंट देना है। तो कमिटमेंट वाली जो भावना है, जो कमिटमेंट वाली जो चीज है, जो ट्रू फीलिंग्स है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ हैप्पी रहना, साथ रहना, आप दोनों का प्यारा सा घर बने, आप दोनों का हैप्पी फैमिली हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, बिताओ। तो ये पर्सन सब कुछ सोच रहे हैं। तो इनके सीक्रेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको एडवांस तो कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको बता देना, ताकि मन में आपका कोई शंका ना रहे, आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ, आप इनके लिए सोचो थोड़ा सा। से सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि कैसे आपको मनाए, कैसे ये बात आपकी तरफ पहुंचाए, ताकि आप भी मान जाओ और उनको भी सामने से खुद आकर बोलना ना पड़े, ठीक है। सो देखिए, ये जो पर्सन है, इस पर्सन का एनर्जी जो मुझे लग रही है कि आपकी बहुत पर्सन आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उन्हें आपकी प्यार चाहिए, उन्हें आपका केयर चाहिए, उन्हें आपकी प्रेजेंस चाहिए। किसी चीज को लेकर बहुत अकेला भी, बहुत होपलेस भी फील करते हैं, बहुत मजबूर फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, एंड देन उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ हैप्पी फील करना। उन्हें आप चाहिए, आपकी जरूरत है, आप नीड हो, बस प्यार चाहते हैं आपसे। प्यार एक्सपेक्ट सब कुछ, प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग ये पर्सन ना चल रही है, फीलिंग्स में पर्सन ना चल रहा है, जहां पर वो नरिशमेंट की आशा रखना शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कुछ स्टेज पे उन्हें ऐसा फील होगा कि ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हो जाए, ताकि आप आ जाओ उनके लाइफ में, आप उनका ख्याल रखो, आप उनकी सारी चीजों का ध्यान रखो। तो दे विल क्रेव फॉर योर लव। तो वो क्रेविंग होगी, उन्हें आपका प्यार मिले, ठीक है, उन्हें आपकी प्रेजेंस मिले, उन्हें आपका एफर्ट्स मिले। तो ये चीज मुझे यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रही है कि अकेला जरूर महसूस करेंगे इंसान आपके बिना। ऐसा महसूस करेंगे कि आपका कितना वैल्यू है, आप कितना बिल्कुल खुश रखते थे इनको, ठीक है। आपके बिना इंसान कितना अकेला है, कितना अलोननेस ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी आपके बिना ये पर्सन ना हील्ड फील नहीं कर पा रहा है, आपके बिना कभी सुकून उनको मिल नहीं रही है। ये सारी चीजों को पर्सन ना बहुत फील भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पर्सन के अंदर वो एनर्जी और भी बढ़ने वाला है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें प्यार करने के लिए सिर्फ इस दुनिया में आप ही हो, आप ही मिले हो,
तो ये बहुत सारे होश लगा रखे बैठे हैं आपसे, तो इनका दिल बहुत कुछ कह रहा है, इनका दिल बहुत रो रहा है आपके लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। एक सिचुएशन, एक एनर्जी जहां पर आप दोनों साथ रहो, तो उस चीज को ना फुलफिल करने के लिए, जहां पर आप दोनों साथ रहो, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए इंसान दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहा है कि कैसे उस सारी चीज को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, लेकिन आप शायद उस लेवल पे उनके साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हो, साथ साथ ये भी सोचते हैं। तो आपके पास वक्त नहीं है, या फिर शायद आपसे आपसे कहेंगे कैसे वो चीज कि वो क्या चाहते हैं। आप उनका ध्यान रखो, आप उनको प्यार करो, आप उनको पैम्पर करते रहो, आप उनको प्यार जताओ, आप उनको प्यार से बात करो, आप उनको मनाओ, या वो जो बोलना चाहते हैं आप सब कुछ समझ जाओ। ठीक है। कैसे अपने मुंह से बात आपको कहे, तो बहुत ज्यादा ही बात वो आपसे सब कुछ जो चाह रहे हैं ना, बट साथ साथ ये सोच रहा है कि मैं तो वो सारी चीज मांग नहीं पाऊंगा, मांग नहीं सकते कि मेरे लिए ये करो वो करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि इनको लगेगा कि शायद इस तरीके से मांगना डिस्पाइट होने का, तो सेल्फिश होने का प्रूफ दे सकता है, तो जिससे आपको अच्छा लगने की जगह बुरा लग सकता है। तो आपको लग सकता है कि एक इंसान किस तरीके से आपसे मांग रहे हैं, आपके प्यार की तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो वो सोचेंगे क्या आपसे कॉन्फिस करना सही होगा, या फिर कॉन्फिस कर दिया तो आपको हो सकता है कि बुरा लग जाए। ओके, तो ये भी सोचकर हो सकता है कि और भी दिल रोएगा, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप पास होते हुए भी वो आपको अपने करीब नहीं पा रहे हैं। आप उनके पास तो हो, लेकिन फिर भी उनके ना एक अकेलापन फील होता रहता है। तो आपको समझा नहीं पाते हैं कि आपको किस तरीके से जिंदगी में ये चाहते हैं, और उनको लगता है कि समझाने चाहेंगे भी तो शायद आप गलत समझ जाओगे। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवर एस्यूम एंड ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नजर आ रही है। समझाना चाहते हैं सामने से, अगर समझाना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं। समझाना कैसे आपको समझाए, ये चीज को सोच सोच कर परेशान इंसान ना हो रहा है। तो एक बच्चे की तरह इंसान फुट फुट कर, इनका मन हो रहा है कि बच्चे की तरह फुट फुट कर वो रोए, कि वो आपको लाइफ में चाहते हैं, आप आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आप परमानेंटली इंसान चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, आप उनके साथ घर बनाओ, एक घर में एक छात के नीचे आप दोनों रहो। तो उनसे आप ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेला लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आप उनको ना ये सारी चीज ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो इस चीज को सोचकर पर्सन बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में है। ठीक है, कि कैसे आपको फील करा भाई वो अब कैसे आपके विश्वास को जीते, कैसे आपकी ट्रस्ट को जीते, कैसे आपको ये ट्रस्ट कराए कि हाँ सच में पर्सन कितना बिल्कुल आपके बिना अकेला है और कितना आपको लेकर सोच रहा है। ओके, ये सारे सोच विचार इनका ना चल रहा है, तो उससे करने पे फोकस करें। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये साथ साथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कितना ज्यादा इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, कितना आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये शायद आपका कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इंसान कितना आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहा है। सो जितना ए पर्सन, ये जो बात हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप इनको शायद लाइफ में नहीं चाह रहे हो, या आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इनको भूल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ना इनको ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो पूरा इंसान अभी बहुत ज्यादा आपके साथ ही आपके ख्याल में डूबे हैं कि आपके बिना इनका जिंदगी कितना पेनफुल हो गया है, ये सोच कर। तो जिस एनर्जी से ये आपके लिए सोचेंगे, फील करेंगे, तो आपको एनर्जी रिसीव डेफिनेटली होगी। तो ये भी हो सकता है कि आपको भी शायद मन में बहुत शांति फील होगा। तो उस दिन, ठीक है, तो कुछ आवर्स के अंदर हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपको भी कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपको भी इनका बहुत याद आएगा, आपको भी इनको देखने का मन करेगा, आपको भी इनको
महसूस करने का मन करेगा, इनके लिए सोचने का मन करेगा, इनके लिए ही बहुत सारा ड्रीम्स देखने का, इनके साथ ड्रीम्स देखने का मन करेगा। ये सब कुछ शायद आपके साथ हो सकता है। और बहुत सा भारीपन, एक नेगेटिव फील हो आपको, तो एकदम कुछ भी अच्छा ना लगना, मूड ना होना किसी से बात करने का। तो इस तरह की एक सिचुएशन आपकी नेक्स्ट कुछ घंटे में हो सकती है। ओनली इफ यू बोथ आर कनेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूं कि जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, सच में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, यही मुझे दिख रही है। ओके बट मुझे लग रहा है कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं। बात करेंगे तो मैक्सिमम लोगों के लिए देख रहे हैं कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो भी वो आपसे बात करेंगे, लेकिन जनरल तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये जो रीडिंग मैंने आपको बता रही हूँ, ये आपको महसूस नहीं होने देंगे कि इनको कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो कटा कटा सा बात कर सकते हैं। अगर एकदम नो कांटेक्ट पे हो सकता है कि अचानक से एक मैसेज कॉल जरूर करेंगे, लेकिन ये बहुत नॉर्मल एंड कैजुअल तरीके से बात करेंगे आपसे। इन्हें जहां पे आपको हो सकता है कि डाउट हो जाए, इस पर्सन की इमोशंस वगैरह क्यों नहीं देख रही है, तो ये इतनी नॉर्मल कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके एफर्ट से शायद आपको ऐसा लग सकता है कि शायद इनका कोई मन नहीं है आपसे बात करने का। ये क्या बात कर रहा है, क्या इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट इनिशिएट तो करेंगे जरूर। तो आप दोनों की बात हो जाए एक बार, क्योंकि वो बात होने से ही इनको आपके मन में ना शांति मिलेगी, उनको ना ऐसा लग रहा है। तो सच दिल से, सच्चे मन से इंसान चाहते हैं कि आपको वो विश्वास दिलाना, आपको आपकी ट्रस्ट को जीतना, आपको प्यार देना, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी खुशी रहना। ओके, ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि सब कुछ इंसान ना बहुत ज्यादा फील करते हैं आपको लेकर। ये चाहते हैं आपको प्रपोज करना, प्रपोजल देना, ठीक है। सब कुछ इनके चल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनके लिए बहुत मायने रखता है, आपके बिना इनकी जिंदगी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप कहीं ना कहीं वैल्यू समझ पा रहे हैं आपकी, कि रिश्ते में सिर्फ रहना इंपॉर्टेंस नहीं है, टाइम टू टाइम एफर्मेशंस देना, टाइम टू टाइम एक दूसरे को महसूस करना कि यस आई एम देयर फॉर यू, ते बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रहने से कि हाँ मैं तो हूँ, बात तो हो रही है, या बोलने से नहीं होगा। एफर्ट लगाना चाहिए, एफर्ट लगता है एंड डेली बेसिस पर लगता है। तो हमें ये नहीं कि गिफ्ट खरीद लाना, घूमने जाना एफर्ट्स होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं जो कि लेने में बहुत जरूरी, जो कि लेने की बहुत जरूरी है। वो सिंपल से एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जिससे आपको ताम झाम भी नहीं करना पड़ता। ऑलराइट सो पर्सन कहना कि आपके साथ अपने सारे सपने को पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे सपने देखते भी हैं। ओके, सब कुछ इनके दिमाग में ना चल रहा है। एक्शन लेने के मूड में डेफिनेटली इंसान है। आपसे आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर कितना सीरियस हो रहा है ये भी आपको बताने के मूड में है। ये चाहते हैं कुछ बिगिनिंग हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है। उनका ऐसा है कि वो अगर आए, कुछ एफर्ट डाले, आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, उनको रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, आप उनको रिस्पॉन्स करोगे कि नहीं, उनका कितना वैल्यू आज आपके लाइफ में है, ये भी जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा है इंसान। सो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ओवर इगोइस्टिक इंसान थे, ठीक है। उन्होंने गलती भी किया, बट उनको माफी मांगने में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं गलती किया है, ठीक है, आप तो रहेंगे ना हमेशा उनके साथ, तो आपको ग्रांटेड लिया गया है एक तरह से। सो दे आर
सो दे आर लाइक कि नो, भले ही कुछ चीटिंग हो करे, भले ही डिफेंसिव रहे, डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी में रहे, भले ही आपसे झूठ बोले, तो फिर भी आप तो उनके साथ ही रहोगे, आप तो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके लिए ही वेट करते रहोगे। सो देखिए इस इंसान का ना एक तरह का नेचर था, ठीक है, नेचर था कि इस तरह का उनको ना बिहेवियर था आपके तरफ पास्ट में। तो एंड बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है कि ना ट्रॉमेटिक एंडिंग भी हुई है आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे रिश्ता खत्म हो चुका है, आप दोनों एकदम तो साथ तो नहीं हो अभी। दैट इज द रीजन कि दे आर मिसिंग यू, यू आर नॉट टुगेदर, आप एकदम साथ नहीं हो, आप लोग अलग अलग हो। ये रिश्ता खत्म हो गया है, और ये भी रिश्ता इसलिए खत्म हुआ है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, धोखा, चीटिंग, लाइज, फ्रॉड, ओके। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि मुझे एक पैशनेट बिगिनिंग करना है, मुझे मेरे पर्सन चाहिए, मतलब आप लोग चाहिए। आई मिस माई पर्सन। बट यही पर्सन की ना बहुत वेरी 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 स्टिकी एनर्जी इन पास्ट। तो पास्ट में क्या मिस इसलिए कर रहा है कि आप दोनों अभी एक साथ नहीं हो, धोखेधारी के साथ रिश्ता खत्म हो गया है, एक दूसरे से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। ये सारी चीज को ना पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। सो इसलिए पर्सन इतना आपको मिस कर रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट था, मैंने बिकॉज मेरे गलत कर्म की वजह से मैंने इनको खो दिया। सो दे अनएबल टू सी द क्लियर पिक्चर, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कुछ किया जाए, आगे फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं। तो उनको एटलीस्ट फ्यूचर देख नहीं रहा है इस कनेक्शन का पर्सन, बट चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ चाहते हैं कनेक्शन को बढ़ाना, बट दे वांट की पैशनेट कुछ बिगिनिंग हो। एटलीस्ट दे आर फीलिंग वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, स्पेशली रात को, खास करते लेट नाइट को, ओके। सो दे में फैंटासाइज यू, आपको फैंटासाइज कर रहे हैं बहुत ही पैशनेट वे में, बहुत ही स्पाइसी वे में। तो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको फैंटासाइज भी कर रहे हैं, और अपने आपको रिवैल्यूएट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में स्पेस तो लिए हुए ही है, ठीक है। सो ओके, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ये इंसान चाहता है जो चीज खराब हो गई है ना आप दोनों के बीच में, जो टूट गए हैं ना, बिखर गए हैं ना, जो रिश्ता बिखर गया है, उस रिश्ते के समझाना करना चाहते हैं, एक तरह से उस रिश्ते को फिर से कलेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए उनको, ऐसा दिमाग में चल रहा है। टूटा हुआ पीसेस है ना उस रिश्ते की, जो कलेक्ट करके सारी चीजों को कलेक्ट करके, जो टूटा हुआ पीसेस है ना उसको कलेक्ट करके, उन सब पीसेस को, टुकड़ा को वो जोड़ के फिर से एक तरह से एक दूसरे के साथ ये पर्सन चाहते हैं कि जुड़ना, दूसरे के साथ आप दोनों साथ रहो। ये चाहते हैं कि दे वांट कि आप उन्हें एक तरह से सोलमेट हुआ करते थे, उन्हें अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर उनके साथ रहेंगे तो उनकी जिंदगी में ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ जाएगा। सो दे वांट कि यू बैक, बेसिकली दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। तो बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज हुआ है, और ये जो इंटेंशन हुआ है ना, तो वो भी सडनली अचानक उनके मन के अंदर आई थिंक आएगा, या फिर ऑलरेडी आ गया है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज रियलाइज, मुझे चीजों को ठीक करना चाहिए, इस चीज को पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि अगर फ्यूचर में इंसान आता है तो आपकी तरफ, तो क्या वो चेंज होगा कि नहीं। यूनिवर्स दिस गाइड कीजिए, या क्या करेगा ये सोच रहा है। तो उनके अंदर वो चेंजेस और डेवलपमेंट होगा, लेट्स सी।
प्लीज गाइड कीजिए। देखिए यूनिवर्स यहाँ पर जो आंसर दे रहा है ना, मुझे लग रहा है कि नो 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 नहीं होगा। इट्स अ बिग नो। देखिए कुछ दिनों को तो जैसे वो बहुत मक्खन मरेगी, फिर वही धोखा देगा, वही चीटिंग, कोई चांसेस नहीं है। बट हो सकता है कि हर एक के लिए ये रीडिंग ना हो, ठीक है, बट जिन लोगों के लिए है ना, उनका तो समझ आएगा। सब ऐसा नहीं करेगा, इनके साथ ये रेजोनेट होगा, ये एनर्जी उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, बट ये इंसान बदलने वाले इंसान है नहीं। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये याद रखना, जो धोखा देता है उसके अंदर टेंडेंसी है दोबारा धोखा देना। तो कैसे सुधरेगा इंसान? नहीं, देखिए कोई ड्रॉप्स नहीं हुआ है, कोई वैक्स नहीं गिर रहा है, तो धोखा तो आपको दोबारा भी मिलेगा। जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, बार बार आपको धोखा देते रहेंगे। तो बहुत लोग क्या करते कि कोशिश करते कि मेहनत करते सुधारने की, बट अल्टीमेटली क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है। 1-2 साल वो फिर से वही चीज होता है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो आपको ये समझना होगा, और हर इंसान सेम नहीं होते। बहुत सारे इंसान होते हैं ना कि हाँ जिंदगी में एक गलती वो कर दिया, उसके बाद वो गलती नहीं करते। और कुछ लोग होता है कि वो गलती करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे, उसके बाद 1-2 साल अच्छे से रहेंगे, फिर उसके बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है। सो इंसान उसी तरह का इंसान है। सो सोच विचार करके इसको आपको भी मौका देना चाहिए। ओके ओके, सो चलिए कुछ चांस पर लेने की कोशिश करती हूँ, क्या होने की चांसेस है, अगर होगा कि नहीं, फ्यूचर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। चेक कर लेती हूँ फ्यूचर है कि नहीं आप दोनों के बीच। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, क्या हो सकता है फ्यूचर में। चलो अच्छा, फर्स्ट है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स से जो लग रहा है कि शायद एक इंसान की तरफ से कुछ टेक्स्ट, कुछ कॉल, कुछ मैसेज आपको मिलेगा, कुछ इनिशिएट इनसे आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बट उनसे आपको उन भावनाओं में आपको बहना नहीं है, थोड़ा सा इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ पर है स्टार फिश। तो स्टार फिश जो दिखा रहे हैं, बहुत कुछ गुड न्यूज शायद आपको मिल सकता है इस इंसान से, ठीक है। कुछ ऐसा होने की चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि इंसान आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कुछ जताने की, ऐसा कुछ प्यार देने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे आपको शायद लगेगा कि चीजें आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है। चीजें तो सब कुछ आप जैसे चाह रहे हो ऐसा ही हो रहा है, बट आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इस पर बिलीव नहीं करना है। पॉजिटिव चेंजेस आपको भी देखने के लिए मिलेगा। आपको लग रहा है कि कुछ मिराकल आ रहा है आपके पास, डेफिनेटली आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे इनसे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करेंगे इंसान आपके मन के मुताबिक चलेंगे, आपको इंप्रेस करेंगे, एफर्ट डालेंगे, जो एफर्ट डालना नेसेसरी है सब कुछ एफर्ट्स लगेंगे। बट इनसे रिलेटेड ए पर्सन एक्सपेक्ट, आप जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उतना एक्सपेक्टेशन आपका शायद खोते हुए दिखाई दे रहा है, खो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रियूनियन का कार्ड आया है, यहाँ पर जो इन एंड यन का आया है, लव पार्ट जो है ये आया है रिवर्स में। सो रियूनियन होने की, देखिए होते होते कनेक्शन जुड़ते दोबारा एक कनेक्शन बिगड़ भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए वही एनर्जी आई है। यहाँ पर जो है रियूनियन का कार्ड इंट्रीगेशन वो आया है इन रिवर्स। सो डेफिनेटली आपको सतर्क रहना चाहिए, सोच समझकर चीजों को इन्वेस्ट करना चाहिए, एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इंसान जब आएगा पहले तो बहुत आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। पीकॉक देखिए यहाँ पर पीकॉक है, सो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत सारे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, आपको खींचेगा, ठीक है, इंसान अपने तरफ। बट जो होगा ना अल्टीमेटली क्या होगा, रियूनियन का जो आया है, जो 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो है, यहाँ पर जो लव पर्स है वही आया है इन रिवर्स में। सो होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर एक बर्ड है, जो बर्ड बहुत गुड न्यूज लाते हैं, बर्ड बहुत लाइफ में पॉसिबिलिटीज को
अट्रैक्ट करते हैं, वो पार्ट भी इन रिवर्स आया है। अच्छा, म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपके साथ मिल सकते हैं, तो कुछ म्यूजिक कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई भी रिवर्स आया है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं आया है इस इंसान के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज अभी भी नहीं आया है जो चेंज के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम बन रहा है, इंसान चेंज अभी भी नहीं हुई है, तो आपको इंट्यूशन को सुनना जरूर चाहिए। यहाँ पर क्या आया है, अच्छा यहाँ पर आया है कैट। सो हो सकता है कि इंसान काफी सिक्रेटिव है। देखिए यहाँ पर है कैट हमारे साथ, ठीक है, वी हैव द कैट। सो डेफिनेटली इंसान काफी सिक्रेटिव है, शायद अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस नहीं करते, तो इन फ्यूचर इंसान सिक्रेटिव ही रहेंगे, दिल की बात तो आपको आसानी से कहेंगे नहीं। यहाँ पर है की। सो शायद ब्लॉकेजेस, देखिए इंसान की ये शायद आपको, अगर आपको ब्लॉक करके रखे हैं, तो ये शायद आपको इन फ्यूचर आपको अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, बात करेंगे, फिर आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जो अच्छे चांस है ना वही इन रिवर्स आया है। बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं, मिरेकल दिखाता है, वो आया है इन रिवर्स। यहाँ पर पार्ट वो आया है रिवर्स। यूनियन कपल जो लव बर्ड्स है वो आया है रिवर्स। यहाँ पर म्यूजिक दो बार आया गया, तो म्यूजिक के थ्रू इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, या इंसान शायद म्यूजिशियन हो सकता है जो इंसान के साथ डील करे हो। इंसान आपके लाइफ में ऑन ऑफ करते हैं, इन आउट सिचुएशन, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ आपका कनेक्शन चलता है। इंसान जितना जल्दबाजी में आएंगे ना, उतना ही जल्दबाजी में भागेंगे भी, तो आपको कौन सा रहना चाहिए। यहाँ पर आया है हैंड। सो डेफिनेटली हैंड से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, आपको देखिए यहाँ पर आपका जो स्पिरिट है, आपका जो एंसेस्टर्स है, कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपको सोचना चाहिए, सोच समझकर आपको चीजों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको ये कहने की कोशिश की। ऑब्वियसली कनेक्शन में लव लाइफ को लेकर आपको कुछ डिसीजन लेने से पहले आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि कौन सा ऑब्स्टेकल्स है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या प्रोटेक्शन आपको इस कनेक्शन से सच में मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। सो अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सारा प्रोटेक्शन है, इंसान बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, आ गए हैं तो नहीं जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को आपको मौका देना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपको प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है, या आपको अगर आप फील करेंगे ना ये कनेक्शन पूरे तरीके से इनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप 100 दे रहे हो तो 30% भी सामने से नहीं मिल रहा है, तो आपको सोच समझकर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जितना पैशन, जितना हैप्पीनेस आप एक्सपेक्ट करते हो ना, जितना चाहते हो ना इस पर्सन से कि ये पर्सन आपको मिस करे, एफर्ट्स डाले, तो वो होने का चांसेस बहुत कम है। आप दोनों एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, आप दोनों खुले दिल से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, बात करो, तो वो होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इंसान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, ऑलवेज आपको माइंड गेम खेलते हैं, एंड इंसान जितना जल्दबाजी में आते हैं उतना जल्दबाजी में भागते भी है, एंड इन फ्यूचर वही होने वाला है। सो गाइज, आई होप ये रीडिंग आपका पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।